हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास के भौतिक विज्ञान के दो चैप्टर। एक होगा प्रकाश का परावर्तन एवं एक होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये दोनों टॉपिक परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम 50 अपवर्तन का और 50 परावर्तन का क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा के पेस्पेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, जो त्रिज्या होता है ना, फोकस दूरी का दोगुना होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस पर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो किरणें एक बिंदु से निकलकर स्रोत से एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांत विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज को दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं ताकि प्रतिबिंब बड़ा बन सके। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं। देखिए, लेंस 2 ज्यामितीय आकृति से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक मान लीजिए कि अवतल लेंस है, तो एक यहाँ पर फोकस होगा और एक यहाँ पर फोकस होगा। 2 फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और डी हमेशा मीटर में होता है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। वैसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं जो प्रकाश को बिखेर देती हो। एक बिंदु से निकलने के बाद प्रकाश बिखेर देती हो उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत है। आंसर होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये दोनों नापना जरूरी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा के व्यास क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा प्रधान अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, जो माइनस है ना, वो माइनस हमेशा रहेगा और डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है। तो इसलिए ये सेंटीमीटर वाला तो होगा नहीं और इसमें माइनस लगेगा। तो इसमें देखिए माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये वाला होगा -0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और इसका आंसर होगा हीरा। हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस बाकी सब जगहों के प्रकाश को ले जाकर एक बिंदु पर मिलाती है, इसीलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या है। इसमें उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब होता है और समतल में भी सीधा प्रतिबिंब होता है। इसलिए इसका आंसर या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तेलीय कागज का व्यवहार कैसा है प्रकाश के साथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पारभासी होता है। देखिए, पारभासी में ना प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है और पारदर्शिक में पूरा करता है, अपारदर्शी में प्रकाश पार नहीं करता है माध्यम को। ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टी, वास्तविक एवं समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रहती है ना, तो उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है। एवं जितना वस्तु का लंबाई होता है उतना ही यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, एकदम बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण से बने काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, इसका मतलब होगा सीधा होता है और
आभासित होता है। हासित का मतलब आभासी होता है और आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ये बात भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के लिए लेंस प्रयुक्त नहीं कि मतलब लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन में है जल, कांच और पीतल। देखिए पीतल एक अपारदर्शी पदार्थ है, इसमें प्रकाश पार नहीं करेगा, इसलिए यह इसको लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर सी होगा, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। यानी यहाँ पर देखो ये जो दूरी है ना, फोकस दूरी, ये दिशा पर डिपेंड करती है और दर्पण पर डिपेंड करती है। जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है ना, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल लेंस का भी ना धनात्मक ही होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तालाब का जल कम गहरा हमें क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी पूछ रहा है कि यह बराबर क्या होगा, तो r/2 होगा। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। यानी r बराबर दिया है 2f। इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब यही है कि जब भी होगा ना r f के दुगुना होगा, यही बात ये बताना चाहता है। तो r बराबर 2f होता है, यही वाला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर एवं भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यह करेगा समांतर पट्टिका की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी, यही पूछा है। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए वक्रता त्रिज्या के ना आधा होता है फोकस दूरी, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये त्रिज्या दिया है 32, तो इसका आधा हो जाएगा 16, यानी 16 यहाँ पर धनात्मक है ना, तो इसलिए इसका आंसर धनात्मक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगी। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए इसको हम ये रखते हैं यहीं पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत की किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम अपवर्तन के साथ घटेगा, तो ये बड़ विक्षेपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम होगा, तो 1 होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम होगा तो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया हो, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण है ना, और इसमें आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु को हम ना फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। तो इसका आंसर होगा कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक हो जाएगी यदि वस्तु की दूरी क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा, क्या बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए तो फोकस और ध्रुव के बीच में, अभी ऊपर देखें वही वाला से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो इसमें बना सकता है कौन, तो देखिए इसमें तो आभासी बनेगा अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है तब। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर है 2f और यहाँ पर है EF1 यहाँ पर है, लेकिन वस्तु अगर हम यहाँ पर रखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। यानी फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखने पर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये अपवाद में एक ही कंडीशन है, बाकी सब वास्तविक बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो हमने इसको ऊपर भी समझा, लेकिन आपको एक बार फिर बता देते हैं कि वे लेंस जो प्रकाश को बिखेरता हो ना, उसी को हम अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होता है ना डी, यानी डायोप्टर द्वारा दर्शाया जाता है, और मीटर इसका मात्रक होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये हमेशा प्लस में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो ये काल्पनिक होता है, हमेशा रियल प्रतिबिंब होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ताकि इमेज बड़ा दिख सके किसी भी वस्तु का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित पुंज क्या होगी, तो ये अभिसारी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा तो आवर्धन क्या होगा, +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए भाई समतल में भी आभासी प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल में तो हमेशा मिलता है, और अवतल में भी मिलता है जब वस्तु को हम ना फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब, इसलिए इसका आंसर होगा सभी दर्पणों द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण पुंज मुड़ जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित चिन्ह परिपाटियों में धनात्मक फोकस दूरी कब होगी, तो देखिए उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। आखिर क्यों होती है, देखिए थोड़ा समझते हैं। जो फोकस दूरी धनात्मक तब होगी ना जब ये अपनी दिशा को नहीं बदलेगी तब। उत्तल दर्पण ये है और ये मुख्य अक्ष है। मान लीजिए कोई किरण आ रही है ना तो इसे डॉट डॉट हम दर्शाते हैं, मान लीजिए कि ये एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं, इसलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। और लेंस में भी यही होता है, उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष है, इस तरह जाती है प्रकाश की किरण, इस तरह मुड़ती नहीं है, पीछे की ओर बैक नहीं जाती है, इसलिए ये धनात्मक होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस हो या दर्पण उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। अब फोकस दूरी जब धनात्मक होगा ना तो उसका क्षमता भी ना धनात्मक होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो देखिए जो चिन्ह परिपाटी होती है ना दर्पण में सभी दूरियां P यानी ध्रुव से मापी जाती है, इधर का भी और इधर का भी, तो ये ध्रुव से, इसका आंसर ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने वाली आपतन कोण I जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो I बड़ा होगा R से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी लेंस नहीं बनाया जा सकता है, कौन से पदार्थ का, देखिए उस पदार्थ का लेंस बनाया जा सकता है जिससे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाती हो, उससे लेंस बना सकते हैं। देखिए जल से भी, कांच से भी और प्लास्टिक से, लेकिन मिट्टी में प्रकाश पार नहीं कर पाती है, मिट्टी अपारदर्शी है, इसलिए इसका आंसर मिट्टी होगा। ये क्वेश्चन मैट्रिक क्लास में पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो भाई धनात्मक होगी, लेकिन 1 डायोप्टर बराबर यानी 1 मीटर में होता है डायोप्टर का मात्रक, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मीटर कहीं पर भी नहीं दिया है, बाकी सब सेंटीमीटर दिया है, तो हम ऐसे दहा सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और धनात्मक होगा, तो ये वाला आंसर होगा C +100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाए, तो इसका होगा आंसर कि देखिए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाए, यानी 2F पर जब भी वस्तु रखा जाएगा ना तो उसका प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही बराबर बनेगा जितना वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी -15 दिया है, तो पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण और लेंस है, तो देखिए अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक में होता है फोकस। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो बहुत डीप से हम पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा तो sin I बटा में sin R होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये स्नेल का नियम है, इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह पर समान मोटाई नहीं होता है भाई, इस तरह इसका आकार होता है, यानी आरी के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं, तो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, आंसर C बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर क्या होगा, तो यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, इसलिए इसका आंसर होगा D V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो R बराबर होता है 2F, यानी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी होता है त्रिज्या के बराबर, इसका आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गत किरण
एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो निर्गत कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की प्रधान अक्ष पर चलती चींटी की प्रतिबिंब सीधी एवं बढ़ती जा रही है तो चींटी की गति है तो फोकस से ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धित या ऋणात्मक हो तो उसका प्राकृतिक कैसा होगा? देखिए ये आवर्धन दिया है ना, ऋणात्मक दिया है, यानी वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और देखिए बिंब का प्रतिबिंब यानी बिंब का मतलब वस्तु होता है, आवर्धन दिया है तो ऋणात्मक होगा, और उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी होती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003 होता है। इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जो कि 1 के बराबर होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रकाश की किरण समतल परावर्तन पर कोण कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो इसका आंसर होगा पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अच्छा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं ये अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और छोटा बनता है और सीधा भी बनता है। तो इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में अभिसारी लेंस है, तो इसका आंसर होगा कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? मानव के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। देखिए इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, और फुल वीडियो बना सकें ताकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। आप यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, या आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, वह यहाँ पर एक शो करेगा, उसका लिंक आप वहाँ पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगियों की आंख, कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? इसका आंसर होगा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दूर को दूर किया जाता है, तो इसका होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दूर किया जाता है। देखिए यहाँ पर दो गो शब्द है ना, एक शब्द दो शब्द, इसलिए इसका लेंस वाला बनेगा ना 3 अक्षर वाला उत्तल। देखिए निकट के कहेगा ना, निकट बोलेगा ना तो 4 अक्षर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये ट्रिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई कार्तिका चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, यानी ये दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु को रखते हैं तो ये दूरियां मापी जाएगी, तो कैसी मापी जाएगी? तो ऋणात्मक मापी जाएगी। इसका आंसर ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल की एक बूंद में व्यास की अनुदिशा आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं और यहाँ से भी रिवीजन कर लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ये वाला होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किन नियमों का पालन करता है? तो परावर्तन के नियम ही लागू होता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। हमने 100 के आसपास क्वेश्चन को देखा है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का PDF आपको मिले तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उस पर क्लिक कर आप हमें फॉलो कर लें। आप फॉलो कर लेंगे तो यहाँ से सभी प्रकार के नोट्स एवं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो का PDF आपको आसानी से मिल जाएगा और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही निःशुल्क के साथ ये वीडियो कराया जाता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।